हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगी। तो बस देखते रहिए मेरा ये व्लॉग एंड तक, क्योंकि ऑब्वियसली तभी आपको पता चलेगा क्या इंटरेस्टिंग है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने रूम में हूँ और अब मैंने लाइट्स ऑफ कर ली। अब मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर का मौसम आज सच में काफ़ी अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में जितनी गर्मी थी आज काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में। तो मैं जिस इंटरेस्टिंग चीज़ की बात कर रही थी वो खैर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं बस एक कुकिंग एप्रन बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी काफ़ी कपड़े, काफ़ी शर्ट्स मेरी बची हुई है, तो वो सारी इस पेट बॉक्स में हमने रखी है। तो बस मैं कोई अच्छी सी कुर्ती ढूंढकर, अगर अच्छा बन जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वैसे भी वो वेस्ट ही है। तो बस देखते रहिए मेरे साथ। सी यहाँ कपड़े तो है, बट इन पैकेट्स में कपड़ों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है और मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ क्या रखा था, क्योंकि उस टाइम हम काफ़ी देर से पहुँचे थे और मैंने बस, मेरे को सिर्फ था कि सामान सारा रखना है। तो मैं कुर्तियाँ निकालती हूँ जो मुझे सही लगेगी, फिर मैं आप लोगों को अपने सारे ऑप्शंस दिखाऊंगी। गाइस, इतना ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक शर्ट मिल गई जो कि बेसिकली डेनिम की है, क्योंकि डेनिम का एप्रन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। तो चलो हम ट्राई करते हैं, क्योंकि बाकी एप्रन तो हमें वैसे भी बाज़ार में मिल ही जाएंगे, डेनिम का शायद हमें ना मिले। तो अब हम बनाएंगे इसे एप्रन। हाँ, और मेरे पास खैर सिलाई मशीन भी नहीं है, मेरे को हाथ से ही स्टिच करना होगा और कटिंग भी नॉर्मल सीज़र से ही करनी होगी, क्योंकि मेरे पास कोई इसकी सीज़र भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। तो अब हमें शर्ट तो मिल गई है, अब हमें ढूंढनी है बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हमें मार्किंग करने के लिए कोई पेन या पेंसिल या मार्कर या कुछ भी वो चाहिए। तो मैं ढूंढती हूँ, यहाँ मुझे एक मार्कर मुझे मिला है। मार्कर तो मिल गया, बट अब हमें सीज़र ढूंढनी है, क्योंकि जहाँ मैंने लास्ट टाइम सीज़र, जहाँ मुझे याद है कि मैंने वहाँ रखी थी, वहाँ मुझे दिख नहीं रही है। तो अब यहाँ पर भी नहीं है। मैं सीज़र ढूंढती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे एक सीज़र मिली है, इतनी सी सीज़र मुझे मिली है सीरियसली। हालांकि बड़ी सीज़र भी मेरे पास है, मैंने कहाँ रखी है अब मुझे वो याद नहीं आ रहा। चलो अब एक लास्ट जगह है, लास्ट स्पॉट है जहाँ मुझे डाउट है कि वो हो सकती है, एक बार वहाँ देख लेती हूँ। मुझे नहीं मिल रही है वो सीज़र, तो मुझे लग रहा है कि इसी सीज़र को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। चलो अपने टास्क को थोड़ा और ज़्यादा टफ बनाते हैं, बट उससे पहले गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं एसी ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में तो काम नहीं होगा। देखो मेरी किस्मत, अभी लाइट भी नहीं है, बट थैंकफुली अभी फ़ैन चल रहा है, क्योंकि ये लाइक एमरजेंसी लाइट्स अभी सारी ऑन है, पर अभी मेन जो सप्लाई है वो नहीं है, तो एसी वगैरह अभी कुछ चल नहीं सकता। तो मुझे या तो लाइट आने का वेट करते हैं या फिर काम शुरू करते हैं। तो हमारे पास हमारा सारा मटेरियल तो आ चुका है। ये रही हमारी शर्ट, सीज़र, पेन, पेंसिल मार्किंग करने के लिए, और हमारे पास है हमारी नीडल एंड थ्रेड। तो सबसे पहले तो हम अपनी शर्ट को बिल्कुल सीधा बिछा देते हैं। तो ये मैंने इस तरह से शर्ट के ये अगले जो पल्ले थे ये मैंने सेपरेट कर दिए हैं। अब मैं बस इसमें यहाँ एक मार्किंग करूँगी आर्म होल के लिए, उसका मतलब डिज़ाइन जो शेप होती है, और बस सिंपल उसी शेप में इसको फिर कट कर देना है। तो मैंने कटिंग जितने पीसीस मुझे चाहिए थे वो सब तो मैंने कट करके रख लिए, और लाइट भी आ गई, तो पहले तो मैं इसको ऑन करती हूँ। और अब मुझे चाहिए एक बटन, और मुझे सीरियसली इस सीज़र में ने मेरी इतनी हेल्प की, मेरा पूरा, मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट अब मेरे को इस एक बटन को निकालने में मैं कम से कम 5 मिनट से इसको ट्राई कर रही हूँ, और ये इतनी
अच्छे तरीके से लगाया गया है कि अब निकल ही नहीं रहा है। तो एक बार मैं इस बटन को लगाकर, क्योंकि मैं आपको वेट, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे एक बटन लगाना है, तो बस उसके लिए ही मैं ये बटन निकाल रही हूँ। बट ये बटन इतने अच्छे तरीके से लगाया गया है, बस मैं इसको निकालती हूँ और फिर अटैच करके मैं आप लोगों को दिखा। फाइनली मेरा बटन निकल चुका है, और वो भी इस चीज़ की हेल्प से। मैंने पूरी सुई टेढ़ी कर दी इस बटन निकालने के चक्कर में, बट फिर भी नहीं निकला। लास्ट में ये मेरे काम आया। तो बस अब मैं इसको लगाती हूँ, अटैच करती हूँ। मेरा सिलाई का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। बट अब मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, जो मेरे साथ मैक्सिमम टाइम होता है जब भी मैं कुछ सिलती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, सिर्फ इतना सा मुझे सिलना है, यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा धागा, ये भी सिर्फ इतना सा ही बच गया है। और मेरे साथ मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मेरे को या तो इतना सा पोर्शन बच जाता है, उसके लिए नया धागा लेना पड़ता है, या ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत बार होती है। तो बस अब मैं मैनेज करूँगी इस धागे को पूरा आगे तक खींचने का। लेट्स सी होता है कि नहीं। मुझे लगा मैं आप लोगों के सामने ही करती हूँ, कि कहीं आप मुझे बाद में ये बोलो कि मैंने चीट किया है या मैंने और धागा अटैच किया है। भाई बस ये धागा ख़त्म ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है भाई। इतने से पोर्शन को स्टिच करने के लिए फिर से नया धागा लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़े से बड़े बड़े से टांके लगा रही हूँ, ताकि मेरा धागा जो है थोड़ा कम यूज़ हो, थोड़े कम फोल्ड्स लगे उसमें। और वैसे भी ये थोड़ा सा पोर्शन नीचे को ही आएगा, इसमें दिखना तो कुछ है नहीं कि कैसे सिला है। अभी मैं बहुत गलत करने वाली थी। इतना सा धागा रह गया है और इतना सा मुझे सिलना है भाई, प्लीज़। अब तो खैर हो गया। अब अगर ख़त्म भी हो जाए, अब नहीं मैं लगाने वाली। अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम कर सकती हूँ। देखो भाई, इसको तो मैंने खींच कर लिया, पर मेरे को यहाँ धागा बांधने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। तो मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। ये मैंने मार दी यहाँ पर गांठ, और ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया है यहाँ से, पर चलो ठीक है, चलेगा। ये देखिए, मैंने पहन लिया है मेरा बनाया हुआ एप्रन, और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और स्पेशली क्योंकि इसको मैंने अपनी ही साइज़ की शर्ट से बनाया है और अपने ही पसंद के कपड़े से बनाया है, तो मेरे लिए तो कंफर्टेबल होना ही है। और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है। और भाई मेरा तो मन कर रहा है किचन में जाकर मैं काम शुरू कर दूँ, इसको हटाने का मन ही नहीं हो रहा। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कपड़े हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको ना हम फेंक पाते हैं और ना ही पहन पाते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके होते हैं। तो अब आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं इसे एटलीस्ट पहन पा रही हूँ। तो आप एप्रन को अपने अकॉर्डिंग इसको आप डेकोरेट सजा सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आप जैसे कुछ फूल वगैरह चिपका दिया, या स्पेशली पॉकेट यहाँ होती है एप्रन में, आप वो कर सकते हो। जिस हिसाब से आप अपने एप्रन को बनाना चाहो आप बना सकते हो। मुझे तो सिंपल ही चाहिए था, तो मैंने सिंपल ही रखा है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।